मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। यूपी हलचल में खबर नजीबाबाद से। नजीबाबाद जलालाबाद नगर पंचायत के नज़दीक तेज़ रफ्तार एक डंपर ने एक मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार दो ख़वातीन के मौका पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार एक बच्ची और उसका बाप ज़ख्मी हो गए। डंपर ड्राइवर हादसा होते ही मौका से फरार हो गया। मुश्ताइल लोगों ने रास्ता जाम करने की कोशिश की, लेकिन मौका पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम लगने नहीं दिया। क्या हुआ बताओ? कैसे मार देता? क्या हुआ बताओ? क्या हुआ बताओ? ये डंपर वाले का क्या बिगाड़ा मैंने? क्या हुआ बताओगे? ये डंपर वाले ने पीछे से क्यों मारा? मेरे घर तो इन्होंने लूट लिए। आपकी क्या थी? मेरी औरत, मेरी भाभी, मैं बड़े भैया को क्या मुँह दिखाऊं? बताओ तो सही। वो मुझे मार दे सामने से, मुझे सामने से मार दे, मुझे सामने से मार दे, मुझे सामने से मार देता। क्या चाहते हैं आप बताओ? आगे के लिए क्या चाहते भैया आपको बता दें कि कोविड कादिर साकिन इरशाद अपनी बीबी अस्मा और 3 बरस की बच्ची फ़िज़ा और अपनी भाभी गुलशन जौजा दिलशाद को मोटरसाइकिल से अपनी खाला जो कि इद्दत में हैं उनकी खैरियत लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो नजीबाबाद के जलालाबाद नगर पंचायत के सदर दरवाजे के नज़दीक पहुंचा तो पीछे से एक तेज़ रफ्तार डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे दोनों ख़वातीन ज़मीन पर गिर गई और डंपर से उनकी मौका पर ही मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते दूसरी खबरों की तरफ। नजीबाबाद पुलिस ने पंचायत इलेक्शन के पेश नज़र शहर में अमन चैन कायम रखने की गर्ज से थाना इंचार्ज सत्य प्रकाश सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला और ये पैगाम दिया कि सरपसंद अनासिर कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए एक दूसरी खबर। पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र प्रकाशपुर में उत्तराखंड मुरादाबाद के अफसरान की मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें दही इलाकों में शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने और पुलिस को मुस्तैद रहने के तबादला ख्याल किया गया। डीएम बिजली और रमाकांत ने अफसरान को अपने काम के लिए मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी। सिलसिले से और जो कुंभ का स्नान हरिद्वार में आयोजित हो रहा है, उस सिलसिले से उत्तराखंड के जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं उनके अधिकारियों की, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक हमारे भूटान के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी आज आयोजित हुई। इसमें विशेष रूप से ये चर्चा हुई कि किस प्रकार से शांतिपूर्वक हम पंचायत चुनाव आयोजित करा सकें, जो दूसरे चरण में हमारा 19 तारीख को होने वाला है, और कुंभ के सिलसिले से हमारा आपस में क्या सहयोग रहेगा। तो जो अपराधी इंटरस्टेट एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं या शराब के गलत कामों में लिप्त हैं या और इस प्रकार के, तो उन पर किस प्रकार से बहुत मजबूती से उन पर कार्रवाई की जाए और कैसे शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए निर्वाचन और कुंभ के दौरान, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इसमें ऊधम सिंह नगर के, पौड़ी के और हरिद्वार के अलावा इसके रामपुर और मुरादाबाद के भी हमारे अधिकारी यहाँ पर आए थे, तो विस्तारपूर्वक सभी विषयों पर चर्चा हुई। बस अब तक ले इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।